हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, जितने भी हमारे बिहार राज्य के छात्र हैं जो बीएड करना चाहते हैं इस बार 2024 में या आगे वर्षों में, तो दोस्तों आज मैं आपको बिहार प्रवेश परीक्षा यानी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र हल करवाने वाला हूं। और इस हल प्रश्न पत्र से यानी इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा आकलन मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कितना कठिन आता है या कितना आसान आता है, या मैं कितना मेहनत करना है, मुझे कितना मुझे आता है पहले से। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पिछले वर्ष 2023 यानी 8 अप्रैल 2023 को जो बीएड प्रवेश परीक्षा हुआ था बिहार में, उसका पूरा पेपर 1 से लेकर 120 नंबर तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट करवाने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और बीएड करना चाहते हो, इसी प्रकार की क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बार बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेबस जरूर समझाना चाहूंगा, ताकि आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो दोस्तों यहां पर आपके बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में टोटल जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स का होता है आपका पेपर, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, जनरल संस्कृत के 15 क्वेश्चन होते हैं, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इसका जो पैटर्न है उत्तीर्ण होने यानी जो इसका पासिंग मार्क है वो यहां पर देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसके लिए, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लेकर आते हो तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। अब देखिए अनरिजर्व जो कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है, वो 120 नंबर में 35% अंक प्राप्त करें, यानी 42 अंक अगर 120 में 42 अंक जनरल कैंडिडेट पाता है तो वो पास है। अगर 42 से कम पाता है जनरल कैंडिडेट तो वो फेल है, फिर वो एडमिशन के लायक नहीं है, यानी एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो इसकी पासिंग मार्क रखा गया है वो 30% रखा गया है, यानी कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 36 नंबर 120 में 36 नंबर और जनरल कैंडिडेट के लिए 120 में 42 नंबर पासिंग मार्क है। समझ में आ गया। इसकी बात करें अगर ऋणात्मक मार्क यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप पासिंग मार्क ला सकते हैं। तो 120 में क्या आप 42 नंबर नहीं ला सकते हो? आज के इस पेपर में पता चल जाएगा। जो 2023 में प्रश्न पत्र हुआ था, ईमानदारी से सॉल्व करना, आंसर करना। मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में कितने प्रश्न सही गए हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना, और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों ये जो बिहार बीएड का मैंने सिलेबस बताया है, इसको फॉलो करने के लिए इसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे इस नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आप लोग। नोट्स की कीमत मात्र 175 रुपीज है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 175। एक किताब से भी कम कीमत पर ये नोट्स है, और किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट्स को खरीदने के बाद, मैं ये दावा करता हूं। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, और खास बात इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो जो भी लोग बिहार बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज चाहते हैं भैया, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब 42 नंबर पासिंग मार्क तो है, 42 नंबर पे आप केवल एलिजिबल होते हो काउंसलिंग के लिए कि आप कॉलेज चूज कर सकते हो। 42 नंबर ये दावा नहीं कर सकता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा। वो नंबर आपका अच्छा होगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पिछले साल 8 अप्रैल 2023 को परीक्षा हुआ था बिहार बीएड का, और पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाने वाला हूं। और ओवरऑल मैं फास्ट चलूंगा ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख सकें और एक आकलन मिल जाए आपको कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कितना कठिन आता है या कितना आसान आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जनरल इंग्लिश के कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में से इंग्लिश के 5 क्वेश्चन तो आपके एक पैसेज दिया जाएगा। ये छोटा सा पैसेज रहेगा, थोड़ा बड़ा भी रहता है, कोई कोई छोटा रहता है, ज्यादातर छोटा ही पैसेज आता है। इस पैसेज से 15 क्वेश्चन इंग्लिश में से
5 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा, ठीक है। तो पैसेज तो पढ़ने का टाइम नहीं, आप लोग देख लीजिए पैसेज में सारे आंसर रहते हैं, जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, पैसेज पे। ये पैसेज के अंदर ही आंसर छिपे होते हैं, पैसेज से ही निकाल सकते हो, बहुत आसान होते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है पैसेज के हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा तभी सॉल्व करवा पाएंगे, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट 5 क्वेश्चन ये स्किप करेंगे जो पैसेज पे आधारित है, उसके बाद हम आगे आते हैं ग्रामर पे, ठीक है। तो यहां पर 5 हो गया। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार के ग्रामर, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो आइडियम फ्रेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर एक आइडियम फ्रेज दिया गया आपसे, तो ये आपका आइडियम से फ्रेज से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है इससे आकलन लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर डायरेक्शन दिया गया है, सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस कंप्रिहेंशन फॉर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहां पर आपको एक अल्टरनेटिव चूज करना है यहां पर करेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स दिया गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द से एक प्रश्न आता है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ए पर्सन इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, ये पूछा गया है। इसी प्रकार से देखिए, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, उसको क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में क्या कहेंगे, तो यहां पर यह प्रश्न था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या था। अब इसका क्या था आंसर मैं बताता चलता हूं, ठीक है, वरना आप लोग कहेंगे सर आंसर भी बता दीजिए, बाकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपका। तो यहां पर आपका जो छठवां का जो आंसर हो जाएगा वो था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोटिज्म कहेंगे उसको, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर जो प्रश्न था, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इमिग्रेंट। अगला देखिए, अगला प्रश्न था कंप्लीट द सेंटेंस विथ सब सुटेबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ओह सच ए प्रिटी गर्ल whom has she ... तो यहां पर आपको आगे क्या आएगा वो आपको बताना था, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यहां पर टेकन आफ्टर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश का 11 नंबर, यू डैश डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में 11 का सी हो जाएगा, यू हैव टू फिनिश हिज ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। अगला पूछा गया था, ये एक और प्रश्न फिलिंग इन द ब्लैंक्स था, परंतु देयर इज नो लिमिट डैश 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 द वांट्स ऑफ मैन। तो यहां पर 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो 12 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी था 2। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 13 नंबर, द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश 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 टू प्रोफेशनल्स। 13 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, एमेच्योर। अगला देखें प्रश्न है 14 नंबर, डैश 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 आवर फ्रीडम इज इन डेंजर, हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहां पर जितने लोग उत्तर कर रहे हैं 14 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा अराइज। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, द पंच मेड द बॉक्सर डैश डैश विथ पेन। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वाइन्स। अब यहां पर मैं आपको फास्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पूरा पेपर में दिखा सकूं, सारे सब्जेक्ट दिखा सकूं किस लेवल के पूछे आते हैं। अब देखिए जिस तरीके से अंग्रेजी ग्रामर में 5 क्वेश्चन पैसेज पे थे, उसी तरीके से 15 क्वेश्चन जो आपका हिंदी व्याकरण से आएगा उसमें भी पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा गद्यांश है, इस पे आधारित 5 प्रश्न कितने हैं, 16 से 20 नंबर यानी 5 प्रश्न है। तो आप गद्यांश और पैसेज की टेंशन न लो, गद्यांश और पैसेज इतना आसान आता है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और पैसेज या गद्यांश देखते ही आंसर आप ढूंढ लोगे उसमें से। तो 5 क्वेश्चन ये स्किप कर देता हूं और 21 से आ जाते हैं आगे। 21 नंबर देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये पूछे गए प्रश्न है पिछले वर्ष। 21 नंबर का आंसर बताइए कमेंट करके, डी का उत्तर हो जाएगा अक, लेखक अक यहां पर प्रत्यय लगा है। 22 नंबर देखिए, त्रिफला में कौन सा समास है, 22 का जवाब दीजिए। ये सारे सिलेबस हमारे नोट से कवर हो जाएंगे और इसी लेवल की क्लास भी डेली शाम 7 बजे चलती है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिफला में कौन सा समास है, तो भैया 22 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विगु समास है। त्रिफला यानी 3, पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। 23 नंबर पूछा गया था, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। तो देखिए कितना आसान है, संकर शब्द है भैया, ठीक है, डी का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी जो है ये 2 विदेशी भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, रेल और गाड़ी, ठीक है। तो डी का उत्तर हो जाएगा, संकर शब्द कहते हैं ऐसे शब्दों को जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है। 24 नंबर है, किस वाक्य में अपादान कारक है,
कितना आसान आसान पूछा जाता है। 24 का क्या हो जाएगा, खुद आप लोग मन में जान लीजिए आंसर क्या है, सी हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव का बोध हो रहा है, गंगा जो है हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची क्या है। 25 का जवाब बताइए, आप लोग भी आंसर करते रहे पहले, अंबुज हो जाएगा। 26 देखिए, मुख का विलोम शब्द है। 26 का उत्तर बताइए। 26 मुख का क्या हो जाएगा, मुख्य क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रुख पहचानना। अगला 28 नंबर पूछा गया था, किस रस को रसराज कहा जाता है। 28 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग। 28 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 29 नंबर पूछा गया था, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए भैया किस शब्द की वर्तनी सही है, यहां पर आंसर करना है आपको। भैया 29 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अत्यधिक सही लिखा हुआ है। अगला देखिए 30 नंबर हिंदी का था, आखिरी प्रश्न, दैवज्ञ का अर्थ क्या है। दैवज्ञ का क्या अर्थ है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन, यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी ने जवाब दिया है भैया, हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्योतिषी हो जाएगा। अब यहां पर आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के भी समाप्त हो गए। अब उसके बाद आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो 31 नंबर देखिए, रीजनिंग की कुछ इस तरीके से पूछा गया था, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। ए बी का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब डिटेल में सोल्यूशन यहां पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि पूरा पेपर दिखाने वाला हूं। अब हम इसको अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे तो मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, सबके अलग अलग सॉल्व करूंगा, तब आपको डिटेल समझाऊंगा। तो इस तरीके से पूछा गया था रीजनिंग। अगला रीजनिंग देख लीजिए, मैं फटाफट सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। देखिए 32 नंबर, एक आपको यहां पर श्रृंखला यानी सीरीज से प्रश्न आता है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन सीरीज से उठाते हैं और पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व करिएगा, इसका राइट आंसर मैं बताता चलूंगा। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ये सही है। आप सॉरी 32 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, सॉरी 32 का ए वाला आएगा, ए यहां पर आएगा। अब आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर, एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा। अब कितना आसान प्रश्न है, 0 से लेकर 99 तक कितने बार 3 अंक लिखा जाएगा, ठीक है, 3 अंक आएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 33 का सी हो जाएगा 20 बार। अगला देखिए 34 नंबर पूछा गया था, यहां पर देखिए सार्थक क्रम को व्यवस्थित करना है, बिल्ली, उपचार, डॉक्टर, निदान, रोगी, तो इसको सही क्रम में बनाना है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा भैया, ये सही है। पहले रोगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उसका क्या हो जाएगा, निदान होगा। निदान मतलब उसका पता लगाया जाएगा कि क्या उसकी समस्या है, ठीक है। जब समस्या पता चल जाएगी तब उसका बिल बनेगा और उपचार होगा, ठीक है, ये सही क्रम है। सॉरी नहीं, फिर उसका उपचार होगा, उसके बाद बिल बनेगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो ये सही है। अगला देखिए 35 नंबर है, एक पुस्तक में हमेशा होता है, क्या होता है, पृष्ठ होता है, कहानी होता है, बाइंडिंग होती है, विकरणा होती है। तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर कितना आसान था भैया, पृष्ठ होते हैं, पेजेस तो होते ही है ना बुक में, कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। 36 नंबर पूछा गया था, दिए गए संख्याओं के सेट का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है n+1 बटे मध्य यानी टोटल संख्या मध्य पदों की, ठीक है, और बहुत बढ़िया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको टोटल पद गिन लेना है, पद यहां पर लिख लेना है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 + 1 कर देना है, ठीक है, और आपको बटे 2 कर देना है, तो यहां पर आपकी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 37 नंबर, देखिए 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहां पर जितने भी लोग 37 का जवाब दे रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 37 नंबर का उत्तर यहां पर बी का उत्तर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर हम इसकी सही जवाब दें, 36 का भी उत्तर जान लो ताकि आप लोग निकाल सको, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 पूछा गया था, यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे, तो दीवार की ऊंचाई बराबर क्या है, तो ये निकालना होता है।
एक प्रश्न आपका लुप्त संख्या से पूछा गया था, देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। और हम इसका पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए रीजनिंग पूछा गया था 40 नंबर, एक आपको अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाइए दिया गया था, इसको सॉल्व करना है और कैसे आएगा ये आपको बताना है, कौन सा चिन्ह लगाकर। तो 40 का जो उत्तर होगा डी वाला होगा। अगला देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 41 नंबर, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया गया है सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 07। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कथन और तर्क से पूछा गया था, तो कथन और तर्क का 42 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, केवल तर्क एक शक्तिशाली है यानी सही है। अगला पूछा गया था 43 से 44 नंबर तक प्रश्न पूछा गया था आपका डिकोडिंग से, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है उससे प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न था। 43 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर बहुत बढ़िया ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर है कैंची कपड़ा से संबंधित है, तो यहां पर दूसरा क्या आ जाएगा सही, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कुल्हाड़ी लकड़ी से संबंधित है, ठीक है, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर अर्थपूर्ण क्रम लगाना है, तो इसको सही क्रम में अरेंज करना है, तो सही क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी पहले क्या आ जाएगा, सदस्य हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, परिवार आ जाएगा, फिर आपका समुदाय होगा, फिर आपका स्थानीयता हो जाए और फिर देश आ जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट, यहाँ पर देखें, चलिए 47 है, वर्ग का सही वर्गों की संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, तो 47 का राइट आंसर यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 47 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन यहां पर सी वाला हो जाएगा 16। अगला देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है यहां पर, तो आपका यहां पर संख्या ज्ञात करने वाला आकृतियों का आता ही है, 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी वाला हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। अब यहां पर देखिए आपका जो चित्र संबंधी होता है, यानी कि एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 50 नंबर, इस श्रृंखला को ज्ञात करें, तो यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आएगा भैया 10। आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि मैं जब डिटेल सॉल्व कराऊंगा तब आपको सोल्यूशन के साथ कराऊंगा, अभी केवल मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। अगला देखिए 51 नंबर है, यहाँ पर देखिए कुछ डिग्री से दिशा संबंधित प्रश्न पूछेंगे, दिशा और दूरी से संबंधित। 51 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर आएगा। अगला देखिए 52 नंबर है, 40 छात्रों की एक पंक्ति वाली जो प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का, जी हाँ, डी वाला हो जाएगा, 28वें पे है। अगला देखिए 53 है, यहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। 54 से 55 तक दी गई जानकारी को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए 54 में आपको तर्क दिया गया, पहचानना है, बिन लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है, तो इसको आपको पहले ही सुलझाना है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन और तर्क से आया था, 55 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन यहाँ पर, जी हाँ, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर आपका समान ज्ञान का प्रश्न शुरू हो गया, अब इसको ध्यान से आप लोग आंसर करिएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल लिखा रहता है ना, यूआरएल, इसका पूर्ण रूप क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति, तो हीरालाल चौधरी को। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, पहले प्रमुख न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब बताओ, बी हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 59 है, कोंकण सैनिक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब बताइए, तो 59 का सी हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला देखिए 60 नंबर पर पूछा गया था, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए 60 का जवाब बताइए। 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न 61 नंबर देखिए, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया था। नहीं, बुक्स एंड ऑथर से एक प्रश्न आता है, मैं पेपर इसीलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप ये एनालिसिस कर सके कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से आते हैं ज्यादा क्वेश्चन, जीके में कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है, इसे बुक्स एंड ऑथर पूछा गया आपसे, त्योहार पूछा जा रहा है आपसे। 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण बेदी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुला
खुल्लम खुल्ला है? 62 का जवाब बताओ। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषि कपूर। अगला प्रश्न पूछा गया था 63 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? 63 का उत्तर बताइए। 63 का सी हो जाएगा, साहित्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रश्न है जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर डी हो जाएगा, हॉकी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन आधे और कराने भैया, ठीक है। 120 प्रश्न है तो फटाफट करूंगा मैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और पूरा पेपर बहुत कम समय में देख लीजिए। बाकी आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जब वीडियो अपलोड करूंगा तब उसमें समझा दूंगा। 65 का डी हो जाएगा भैया, विमलंडन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है, चलिए भैया, चिकनगुनिया का कारण क्या है? 66 का जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, देखिए किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? 67 का उत्तर बताइए। बी का उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर 68 का बी हो जाएगा, सद्भावना दिवस। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर डी हो जाएगा, तमिल भाषा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में से के तहत पंजीकृत कंपनी एक कंपनी है, तो वो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ऊपर कट गया है, देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। अगला पूछा गया था, देखिए 71 नंबर प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? अब बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा है तो 2-4 प्रश्न आपको बिहार से संबंधित देखने को मिलेंगे, ये जान रखना, यानी बिहार जी के पढ़ लेना आप लोग थोड़ा बहुत। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, प्रजापति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, देखिए निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करके क्या हो जाएगा, 76 का हो जाएगा डी, ये वाला सही क्रम है। अगला देखिए 77 है, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीर्थ कहते हैं। 78 नंबर प्रश्न था, देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो यहां पर ऑप्शन डी वाला इसका सही था, ठीक है। ये यहां पर देखिए ये सभी थे, ठीक है। अगला देखिए 79 है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण। अगला देखिए 80 नंबर, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? 80 नंबर का उत्तर बताइए। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला देखिए 81 नंबर है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए 81 का सी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में। अगला देखिए 82 नंबर पूछा गया था प्रश्न, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसका? 82 का जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कीड़े का, नाम से ही पता चलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? 63 का राइट आंसर बताइए। 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉल्फिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है? 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था, जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 85 का डी सही था, आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। 86 देखिए परितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 86 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए 87 है, निम्न में कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा केचुआ। 88 पूछा गया था ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो 4 ऑप्शन आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेंगे। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 88 का ए हो जाएगा। अगला देखिए साइटोप्लाज्मा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए 89 है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 89 का उत्तर बताइए, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 89 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भोजन रसधानी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब, 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 है, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। 91 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 92 है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। 92 का जवाब बताओ। 92 का बी हो जाएगा गैर धातु। अगला है 93 प्रश्न देखें, प्रश्न है 93, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केपलर का नियम। अगला है 94 देखिए, दो गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। 94 का जवाब क्या हो जाएगा, 94 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च दाब या कम तापमान। अगला प्रश्न देखें 95 है और ये आखिरी प्रश्न जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्रणाली नहीं है। तो 95 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कछुआ। 40 प्रश्न जीके पूछे जाते हैं, ये स्कोरिंग टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसमें सही करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला देखिए अब आपके कितने प्रश्न, 25 प्रश्न जो है आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। ठीक है, 96 देखिए कैसे प्रश्न आते हैं इस सब्जेक्ट में। ओलंपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट हैं ये, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 96 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं डी वाला हो जाएगा के.डी. जाधव। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज संचालन। अगला है 98 देखिए, विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है। 98 का जवाब बी हो जाएगा वास्तविक की खोज यानी वास्तविकता की खोज। अगला देखिए 99 है, प्रश्न है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा गया है कि मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 99 का उत्तर जो हो जाएगा नीचे दिए गए कूट में आंसर करना है आपको। तो 99 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर जी हाँ डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए पांचों सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, एनईपी की नई पाठ्याचार संचार के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा 6 से 8 जो है ये मध्य चरण कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए सिंपोजियम एक प्रकार है, एक प्रकार से है, क्या है। 101 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब लोग उत्तर कर रहे हैं, बी हो जाएगा चर्चा विधि। अगला है 2 नंबर देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। 2 नंबर का उत्तर बताइए। 2 का डी हो जाएगा यहां पर उपरोक्त सभी, डी सही है। अगला देखिए 3 नंबर है, दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तर्क। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या था, 4 नंबर, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश डैश हैं। 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा के साथ बुना हुआ है। अगला प्रश्न देखें 5 नंबर है, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षक के किस स्तर से संबंधित है। 5 नंबर का उत्तर बी हो जाएगा प्राथमिक स्तर से। अगला है 6 नंबर, डैश डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी का उत्तर हो जाएगा संसाधन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब,
7 का जो राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा, यानी 107 में बोल रहा हूं, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 108 है, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है, यानी प्रभावी सुनने वाला कौन है। 8 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही है, विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। 9 नंबर है उपयोगिता और परिवर्तन डैश डैश के मूल सिद्धांत हैं। 9 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहां पर 109 का सी हो जाएगा, व्यवहारवाद। अगला है 10 नंबर, देखिए प्रश्न है, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर 10 का राइट आंसर 110 का ए हो जाएगा, समन्वय। अगला है 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्याचार की प्रकृति है। 11 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूढ़िवादी। अगला है 12 नंबर, देखिए पाठ्याचार यानी आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, ठीक है। 12 का उत्तर डी हो जाएगा, संस्थान की समग्र गतिविधि। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। 113 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, समान तरह की परिस्थितियां। अगला है 14 नंबर, देखिए सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जीवित प्रणाली। अगला है 15 नंबर, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, किसका, डी हो जाएगा, सभी का। अगला है 16 नंबर, शिक्षण की प्रभावशीलता की किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, जो कि ऊपर आपको दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, छात्र के सीखने का प्रतिफल। अगला है 17 नंबर पूछा गया था, सीखना हो सकता है, क्या हो सकता है, 17 का सी हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से। 18 है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। 18 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है, डेटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना। 19 नंबर पूछा गया था, टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण के में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार के से बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं और सीखते हैं। सही जवाब 19 का आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण। अगला है 20 नंबर प्रश्न, देखिए शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। जवाब हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, या अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। तो ये थे पूरे प्रश्न पत्र जो 2023 8 अप्रैल 2023 को परीक्षा हुई थी। इसका हल भी आप लोग चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं डिटेल में, इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरा PDF बना दिया है मैंने पेपर का, और डाउनलोड कर सकते हैं। और संपूर्ण तैयारी के लिए इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मिलेगा और कैसे पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और कैसा था प्रश्न पत्र, आसान था या कठिन था, यह हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर